महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की कठोर परीक्षा ली थी। उनकी परीक्षाएं मुख्य रूप से 3 प्रमुख चरणों में हुई। राज्य त्याग की परीक्षा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान मांगने का निश्चय किया। जब राजा ने सहर्ष दान देने की प्रतिज्ञा की, तो विश्वामित्र ने पूरा राज्य ही दान में मांग लिया। सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन की रक्षा करते हुए अपना समस्त राज्य और संपत्ति महर्षि को सौंप दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में रहने चले गए। दक्षिणा की परीक्षा। राज्य त्यागने के बाद भी महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजा को यज्ञ की दक्षिणा देनी होगी, लेकिन राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। स्वयं हरिश्चंद्र को एक चांडाल श्मशान रक्षक ने खरीद लिया और वे श्मशान में कार्य करने लगे। पुत्र वियोग और धर्म पर अडिग रहने की परीक्षा। कुछ समय बाद उनका पुत्र रोहिताश्व नागदंश सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब तारामती अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान पहुंची, तो हरिश्चंद्र ने नियम के अनुसार अंतिम संस्कार की दक्षिणा मांगी। तारामती के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था और हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के अनुसार बिना दक्षिणा के अंतिम संस्कार की अनुमति देने से मना कर दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने ही पुत्र का दाह संस्कार करने से पहले अपनी सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि रखा। परीक्षा का अंत और ईश्वरीय कृपा। जब राजा हरिश्चंद्र इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी सत्य पर अडिग रहे, तब देवताओं और स्वयं इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा की परीक्षा को सफल मानते हुए उन्हें वरदान दिया। रोहिताश को पुनर्जीवित कर दिया गया। राजा को उनका राज्य और सारी संपत्ति वापस मिल गई। हरिश्चंद्र और उनके परिवार को स्वर्ग का आशीर्वाद मिला। सीख। राजा हरिश्चंद्र की कथा यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। अंततः सत्य की जीत होती है और ईश्वर सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं।